हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में निर्मित की जा रही है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। तो ये है बी भूटान में। बांगचू जल विद्युत परियोजना भूटान के चूखा जिले में बांगचू नदी पर बनाई जा रही है। यह एक 570 मेगावाट की पनबिजली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। तो ये है पंचायती राज मंत्रालय की। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है जो ग्राम पंचायतों के कामकाज और विकास का आकलन करने के लिए भारत का पहला व्यापक डेटा आधारित ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट, रूस और अन्य सीमावर्ती तनावों के कारण हाल ही में चर्चा में रहा अजोब सागर मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच घिरा हुआ है? ए रूस और यूक्रेन, बी तुर्की और जॉर्जिया, सी रोमानिया और बुल्गारिया, डी रूस और कजाकिस्तान। तो ये घिरा हुआ है ए रूस और यूक्रेन से। अजोब सागर पूर्वी यूरोप में स्थित एक आंतरिक सागर है जो मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन की सीमाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला देश का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी रोजर पे और डी सीसी एवेन्यू। तो ये बन गया है सी रोजर पे। रोज रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड भुगतान को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है। यह सुविधा एनपीसीआई और आरबीआई के डिजिटल स्पेस में किए गए नए नवाचारों के तहत शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में शिखर चुनौती के तहत प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? ए किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पंडाकंती, बी अर्जुन वाजपेयी, सी अंशुल भट्ट और डी राघव जनेजा। तो ये है ए किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय। किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय हैदराबाद के किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पडाकंती ने दुनिया के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर 7 समिट चैलेंज पूरा किया है और वे ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई कबक की एक दुर्लभ प्रजाति वोविस्टा कलराटा भारत के किस हिस्से या विशेषता से संबंधित खोजी गई है? ए हिमालयी नदियों की एक मीठे पानी की मछली, बी आर्द्र भूमि में पाया जाने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सी
कवक पफ बॉल फंगस की एक दुर्लभ प्रजाति। और डी पश्चिमी घाट का एक औषधीय पौधा। तो ये है सी कवक की एक दुर्लभ प्रजाति। कवक पफ बॉल फंगस की एक दुर्लभ प्रजाति। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने उसका नाम बदलकर बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया है? ए जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, बी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, सी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, डी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। तो ये है बी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के साधन प्रदान करना, बी गर्भवती महिलाओं के लिए शीघ्र जोखिम का पता लगाना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना, सी नवजात शिशुओं को मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराना और डी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना। तो ये है बी गर्भवती महिलाओं के लिए शीघ्र जोखिम का पता लगाना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य देश की प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, जोखिमों का समय पर पता लगाना और सुरक्षित गर्भावस्था प्रदान करना है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में उद्गम पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ए भारतीय स्टेट बैंक SBI, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी सेबी और डी नीति आयोग। तो ये है बी रिजर्व बैंक। उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है ताकि जनता को विभिन्न बैंकों में अपनी लावारिस जमा को खोजने में आसानी हो सके। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में चर्चा में रही सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? ए इसरो, बी DRDO, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डी भारतीय नौसेना। तो ये है DRDO। बी स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई एक अत्याधुनिक मिसाइल आधारित टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस विशेष पर्यटन अभियान की शुरुआत की गई है? ए विजिट माई स्टेट, ए विजिट माई स्टेट, बी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, सी पधारो यूपी और डी अतुल्य उत्तर प्रदेश। तो ये है ए विजिट माई स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पर्यटकों को जोड़ने के लिए विजिट माई स्टेट पर्यटन अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी प्रशासनिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? स्टेट डाटा सेंटर (SDC) ए नोएडा, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी कानपुर। तो ये है बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय मुख्य डाटा सेंटर स्थित है जो सरकार की सभी डिजिटल ई-गवर्नेंस सेवाओं, वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस फाइलों के सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज और प्रबंधन को संचालित करता है। तो आज का सेशन यहीं तक था। 12 क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें और डेली करंट अफेयर के लिए पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।